प्राइज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको होप इन क्राइस्ट बाइबल स्टडी में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम बाइबल के इज़राइली लोगों को दिए गए परमेश्वर की ओर से जो व्यवस्था या कहें तो नियम दिया गया था, उसी नियम के अनुसार उनका जीवन हुआ करता था। हर एक चीज़ क्यों ना हो, वे सब इज़राइली उस नियम से आगे या पीछे नहीं किया करते थे और यही उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव और सफलता का जीवन हुआ करता था, जिसको मैं कुछ ही व्यवस्था को लाइन से बता रहा हूँ। आप सुने जरूर, जिससे जान सकते हैं वे कितना सिस्टमेटिक एंड टफ जीवन जिया करते थे। जो परमेश्वर उनको मार्ग दिया करता था, जो कई लोग इस व्यवस्था का पालन किया करते थे और कई लोग नहीं कर पाते थे। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम इज़राइलियों के व्यवस्था के ऊपर हम चलते हैं। और यदि आप सबको हमारे होप इन क्राइस्ट बाइबल स्टडी अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर, लाइक एंड कमेंट करें, जिससे जब भी मैं नया बाइबल स्टडी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलने पाए। आइए देखते हैं इज़राइलियों के लिए क्या क्या व्यवस्था दिया गया था। आइए हम देखते हैं। मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, निर्गमन 20:3। मूर्ति पूजा ना करना, निर्गमन 20:4। परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग ना करना, निर्गमन 20:7। विश्राम दिन को पवित्र मानना, 20:8। माता पिता का आदर करना, निर्गमन 20:12। हत्या न करना, निर्गमन 20:13। व्यभिचार न करना, निर्गमन 20:14। इस प्रकार से और देखेंगे। चोरी न करना, निर्गमन 20:15। झूठी गवाही न देना, 20:16। लालच न करना, 20:17। बलिदान केवल बताए गए स्थान पर देना, व्यवस्था विवरण 12:5-6। शुद्ध और अशुद्ध पशुओं का भेद रखना, लय व्यवस्था 11। 10वां अंश देना, लय व्यवस्था 27-30। पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, लय व्यवस्था 19-18। गरीब और परदेसी के लिए खेत के कोने को छोड़ देना, लय व्यवस्था 19। तंत्र मंत्र न करना, व्यवस्था विवरण 18, 10-12। रक्त का सेवन न करना, लय व्यवस्था 17, 10-12। एक ही कपड़े में ऊन और सन को न मिलाना, व्यवस्था विवरण 22-11। एवं पापों से बचना, व्यवस्था विवरण 18। गरीब को ब्याज पर ऋण न देना, निर्गमन 22-25। झूठा तराजू या नाप न करना, लय व्यवस्था 19-35-36। फसा पर्व मनाना, निर्गमन 12। आखिरी रोटी का पर्व मनाना, निर्गमन 13 अध्याय आप देखेंगे। पहिलेठों का समर्पण करना, निर्गमन 13:2। हर 7वें वर्ष भूमि को विश्राम देना, लय व्यवस्था 25:4। जुबली पर्व का पालन करना, लय व्यवस्था 25:10। झगड़े में न्याय निर्णय करना, व्यवस्था विवरण 16-18-20। अनाथ और विधवा का उत्पीड़न न करना, निर्गमन 22-22। रोगी को छावनी से बाहर रखना, निर्गमन 5:1-4। मिलाप वाले तंबू में सेवा कर्म पालन करना, गिनती 3-4। नाज़ीर के मन्नत के नियम, गिनती 6 अध्याय। दूसरे के खेत में चोरी छुपे फसल न काटना, व्यवस्था विवरण 23-25। परमेश्वर के लिए वचन मानना, व्यवस्था 23-21-27। झूठी भविष्यवाणी न करना, व्यवस्था विवरण 18-20। दुष्ट को समुदाय से हटाना, व्यवस्था विवरण 13-5। माता पिता को शाप देने वाले को दंड देना, निर्गमन 21-17। झगड़े में लहू का
बदला लेने के लिए शरण नगर का उपयोग। गिनती 35। बलिदान में निर्दोष पशु का चढ़ाव चढ़ाना। व्यवस्था विवरण 17:1। परमेश्वर द्वारा चुने हुए स्थान पर पर्व मनाना। व्यवस्था विवरण 16। भूमि की विरासत के नियम। गिनती 27:1-11। परमेश्वर के वचनों को बच्चों को सिखाना। व्यवस्था विवरण 6:6-7। इसी तरह ऐसे इजरायली लोगों के लिए 600 से भी ज़्यादा नियम दिया गया था, जिसको पूरा करते करते इजरायली लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते थे और वे सब धर्म गुरुओं के साथ मिलकर के उनको व्यवस्था के अधीन में रहकर उनको सजा भी दिया जाता था। उदाहरण के लिए कुछ ही व्यवस्था को आइए देखेंगे। यहाँ पर पहला है दशवांश। यह दशवांश के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। 10वां अंश इजरायलियों को देना बहुत ही प्रचलित और अहम भाग माना जाता था, क्योंकि यह व्यवस्था या कहें तो नियम इजरायली लेवियों के लिए दिया जाता था, क्योंकि 12 गोत्र में एक ही गोत्र को खेती करने के लिए ज़मीन नहीं दिया गया था, जिसको परमेश्वर चुन लिया था कि वे मिलाप वाले तंबू एवं मंदिर में सेवा करें, और उसमें का जो भी भाग हुआ करता था वे लेवी याजक अपना जीविका उसी से चलाया करते थे। आगे और देखते हैं यहाँ पर। और यदि इजरायली दशवांश नहीं देने पर उन पर परमेश्वर की ओर से आशीष की प्राप्ति नहीं होती थी, और इसी तरह याजक भी 10वां अंश निकालकर परमेश्वर को दिया करते थे, जिसके लिए आप बाइबल के वचनों से आप देखेंगे। मलाकी की पुस्तक 3:6-15 को पढ़ सकते हैं। और 10वां अंश पैसे ही नहीं होता था, पर हर एक वस्तु, यहाँ तक कि पहलौठे बच्चा का भी परमेश्वर का भाग हुआ करता था। इस तरह से इजरायली लोग 10वां अंश दे करके परमेश्वर के दिए व्यवस्था को पालन किया करते थे। ये 10वां अंश हम शॉर्टकट में अभी देखें और हम कुछ देखेंगे उसमें था। और यदि देखा जाए तो खतना करने का भी प्रथा रखा गया था इजरायलियों के बीच में। खतना यह भी एक व्यवस्था के अंदर आता है, जिसको हर एक इजरायली खतना किया करते थे, और इनका एक अलग ही पहचान हुआ करता था। खतना किए लोग किसी खतना रहित लोगों के साथ लेन देन नहीं किया करते थे। उत्पत्ति 24 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें लिखी है। और उत्पत्ति 34 अध्याय उसका 9 से 17 पद को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसहाक के विवाह के बारे में कुछ विवरण दिया गया है, तो आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है। इन लोग खतना, जो लोग थे खतना रहित लोगों के साथ में इनका उठना बैठना या लेन देन नहीं हुआ करता था। इनका अलग ही एक समाज हुआ करता था, कहें तो इजरायलियों का। उसी तरह से और व्यवस्था के अंदर में बहुत सारे आता है, पर हम कुछ ही चीज़ों को देखेंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे आराधना करना। इजरायली लोग एक ही जगह पर आराधना करते थे, जहाँ परमेश्वर उनको नियुक्त करता था कोई प्लेस को। यहाँ पर मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सब ध्यान से सुने, आगे अध्याय में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह बाइबल के पुराने नियम से बता रहा हूँ, जो इजरायलियों के लिए यह सख्त नियम ठहराया गया था। जब वे सब मिस्र देश से निकलकर जंगल में यात्रा कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि एक मिलाप वाला तंबू बनाएं।
कि वह परमेश्वर की उपस्थिति हो वहाँ पर, जिसके लिए वचन देखेंगे निर्गमन 25:8 से आगे आप पढ़ सकते हैं। और यह परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ हुआ करता था, जिसके कारण वे सब बलिदान की वस्तुएं लेकर के वहाँ आराधना किया करते थे मिलाप वाले तंबू में। इसी तरह से यदि पूरे बाइबल को यदि पढ़े तो बहुत सारा नियम पाया गया है जिसको इजरायली पूरा नहीं कर पाते थे। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे चैनल होप इन क्राइस्ट में आपको आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे बाइबल के आयतों से उजागर करने जा रहे हैं जो इस युग के हर एक गलत शिक्षा या अंधविश्वास से बाहर निकलकर एक नई दिशा अर्थात प्रभु परमेश्वर के वचन की ओर जीवन तैयार कर पाएं, जिसके लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। यह संदेश आपको मिलने के लिए जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको बहुत जल्दी पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि हम भविष्य में हमारा प्लान है बाइबल का खोजबीन करके हम लोगों तक सही ज्ञान को भेजें, सही शिक्षा को भेजें, जिससे प्रभु के आगमन में शामिल होने पाएँ, क्योंकि प्रभु का दिन बहुत ही निकट है। आज दुनिया को यदि देखा जाए तो दुनिया में आज हजारों से ज़्यादा एक सप्ताह के अंदर भूकंप को देखने को मिल रहा है। कई ऐसे प्राकृतिक डिजास्टर देखने को मिल रहा है। दुनिया में ऐसे ऐसी घटना हो रहा है जो हमको कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने संकेत को दे रहा है कि मैं आने वाला हूँ, मैं जल्द आ रहा हूँ, जिसके लिए हमको तैयार होना है। प्रभु के वचनों से लोगों को तैयार भी करना है। प्रभु का वचन आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जाए पहले शताब्दी के समय में क्रिश्चियन या कहें परमेश्वर को मानने वालों को बाइबल पढ़ने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाता था, सताव इतना था, जिसके बारे में आने वाले समय पर आपको हम बताएंगे किस तरह से सताव हुआ करता था। उन लोग चुपके से एक एक बाइबल के पेज को ले करके उन लोग पास कर करके ऐसा एक फैमिली से दूसरा फैमिली करके स्टडी किया करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे भाइयों ऐसा ना हो जाए कि हम गलत शिक्षाओं में पढ़ करके हम गलत कामों की ओर बढ़ जाएं और परमेश्वर के आगमन हो जाए। सो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूँ, हमारी होप इन क्राइस्ट बाइबल स्टडी में आप ज़रूर जुड़ें और सही शिक्षा को प्राप्त करने में, और कहें तो हम आप सब लोग के लिए प्रेयर ज़रूर करेंगे कि आप सही ज्ञान में बढ़ें। शैतान नहीं चाहता है कि वे प्रभु के सही ज्ञान पर बढ़ें। और मेरा ही चैनल नहीं मैं कहूँगा, पर ऐसे कई चैनल हैं जो अच्छी बातों को बताते हैं, ज़रूर सुने। पर हम ये अंतिम दिनों में यही कहना चाहेंगे, बाइबल के वचन को गहराई से पढ़ें। यही हमारी मार्ग है, जीवन है, जो हमारे रियल दुनिया पर ले जाने के लिए प्रभु का वचन है। सो तब तक के लिए दें मुझे विदा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फिर से मुलाकात होएगी, जिसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें। सो मुझे भी मोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आमीन आमीन।